तो कोई बात नहीं, अभी ले आए हैं तो पी लीजिए, जब तक हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। लीजिए। मैं भाई 3 साल से ना घर का खाना खा खा के पक गए हैं। हम ऑर्डर कर देते हैं, तुम भी आ जाओ। हे भोले बाबा, ये राजीव बाबू इतने बदले बदले से काहे लग रहे हैं? दादा, 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 आप भी कमाल करते हैं। भाभी यहाँ आपके पसंद का एक से एक आइटम बना रही, भूखी प्यासी बैठी हुई है आपके इंतजार में, और आप है कि यहाँ। हाँ तो हमने बोला था इंतजार करने को। सही तो कह रहे राजीव बाबू, हमरी हाथ का खाना खा के ऊब गए होंगे। जानवी भूमि से कह के ना उनका पसंद का कुछ मंगवा देते हैं। हाँ, आज भी रह गया। दादा, हम देख रहे, जब से आप हॉस्पिटल से लौटे हो घूमने फिरने निकल गए, भाभी को समय ही नहीं दे रहे। ये तो गलत है। गलत? अरे गलत तो हमारे साथ हुआ है। कभी सोचा था किसी ने? अरे तुमने कभी सोचा क्या? नहीं सोचा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम सब लोगों को लगा था कि ये राजीव नारायण चंदेल जिंदगी भर आंखों से लाचार रहेगा। ये सब क्या कह रहे हैं? लगता है चढ़ गई है आपको। अरे जा यार जा। अरे चढ़ी नहीं हमको, अभी तो उतरी है हमारी। सब समझ में आ रहा है। आप गुड नाइट। कोई बात नहीं, आज नहीं सुना कल सुन लेंगे। कई रातें बाकी हैं। ना आप कहीं जा रहे हो ना हम। तुम? हाँ, आप हमारा पायल का आवाज नहीं सुने? आंखें आ गई अब हमारी, कान ज्यादा नहीं चलाते अब। कुछ काम था तुमको? जानवी मम्मी कह रही थी कि नया साल में ना सब लोग एगो संकल्प लेता है। राजा जी, नहीं 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 नहीं, राजा जी, राजा, ऐसे कोई शब्द था। अरे रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोलते उसको। नए साल का रेजोल्यूशन। हाँ हाँ,
तो हम क्या सोच रहे थे राजीव बाबू, इस नया साल में ना हम और आप ना मिलके कुछ करते हैं। अरे हमको नहीं करना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ये नए साल में हमको नहीं जीना, हमको तो हमारे वही पुराने 3 सालों में जीना है। वही स्टाइल, वही दोस्त, वही रुतबा, वही रुबाब। जिन बातों से, जिन चीजों से दूर हुए थे ना, वापस पाना है हमको। सब चीज पाके रहेंगे हम। हाँ वो तो सही। राजीव चंदेल इज बैक। ना नींद नहीं आ रहा है आपको? गाना गा के सुना दे जिसे पहले सुनाते। जरूरत नहीं, 3 साल पहले हमें कोई गाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वैसे भी हम सो चुके हैं। आप सो चुके हैं? हमारे सपना में ही बोल रहे हैं। मतलब 3 साल पहले आप सपना में। नहीं, क्या ये सब हटाओ इसको। घुटन होती है हमको। 3 साल पहले आप चादर नहीं लेते थे? कोई बात नहीं, आपको देखते देखते हम भी बुझ जाएंगे कि 3 साल पहले राजीव बाबू कैसे थे। तीन साल पहले राजीव बाबू ऐसे बिछाना छेक के सोते होंगे। बहुत जरूरी है कुहू 3 साल पहले के राजीव बाबू को समझना। अभी तो हम राजीव बाबू के साथ आगे का वक्त गुजार पाएंगे। कोई बात नहीं, फायदा तो हम ही को हो गया। हमको 3 साल और मिल गया राजीव बाबू के साथ। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है, हम भी राजीव बाबू के साथ बीता हुआ 3 साल गुजारेंगे। शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा, क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तर पाए, खुशियाँ सब लौट गई मन में आके, तो से नैना मिलाए, तो से नैना मिलाए, तो से नैना मिलाए, तो से नैना मिलाए। कहाँ जा रही हो? सोने। कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप पलंग पे सो जाओ। और जब तक तबीयत खराब है ना, तब तक पलंग पर ही सोओगी।
हम अपना आखिरी सांस तक ना तुम्हारा पूजा अर्चना करेंगे, तो भी ना वो कम ही होगा। काहे कि हमारे राजीव बाबू को आँख देख के तुम जो आशीर्वाद दिए हो ना, हम कितना भी पूजा कर ले वो सब कम है। सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। तुमको तुम राजीव बाबू तो यहाँ मंदिर में क्या कर रही है बेटा? तेरे राजीव बाबू कहाँ हैं? वो तो अपना 3 साल पुराना आकार में सो रहे हैं। पुराने वाले आकार मतलब? वो कहा है ना बुआ जी, वो पूरा ना बिछौना ना पसर के सो रहे हैं। वो 3 साल में जो राजीव बाबू को नुकसान हुआ है ना, उसको वो ऐसे ही जीकर उसका भरपाई कर रहे हैं। पुराने वाली जिंदगी। हाँ। हे भगवान, मतलब हे भगवान, मतलब काहे? मतलब कहा था 3 साल पुराना और कैसे जीते थे? बताइए ना, कैसे थे हमारे राजीव बाबू? बुआ जी बताइए ना। अरे बहुत अलग थे तेरे राजीव बाबू। हवाओं की तरह आजाद, घटाओं की तरह बेबाक, पंछियों जैसा उन्मुक्त, आसमान से भी ज्यादा बुलंद। ना समय की सुत्ती, ना किसी की परवाह। बस उसके जीवन का सिर्फ एक मूल मंत्र था, खाओ पियो खुश रहो मस्त रहो, बस। वाह गजबे। तभी आँख आने के बाद ना हम देखे बुआ जी, वो ना हवा से बात करते हैं, मौज मस्ती, खाओ पियो, एकदम रम गए। ये जिंदगी में ना ये 3 साल पुराना जो भरपाई करना चाहते हैं ना राजीव बाबू, हम भी उनका साथ देंगे। वो जैसे जीना चाहते हैं ना वैसे जिएंगे। कुहू उनके सुर में सुर और कदम से कदम मिलाएगी। हाँ बुआ जी। अरे कहाँ चली ना? भूमि के साथ ना बाहर से राजीव बाबू के लिए उनका पसंद का नाश्ता लाने जा रहे हैं। हे भगवान, सब ठीक करना। हंसनी की मोह माया में राजीव जी ऐसा फंसेंगे कि हमरे आगे उनको कोई और नहीं दिखेगा। कितनी बेशर्म लड़की हो, इतना कुछ होने के बाद भी इधर ही खड़ी है। आपसे जुदाई मांगी थी, इस घर से नहीं, इस घर पर हमारा भी हक है, मालूम है ना? हाँ मालूम है। जब तक तुम्हारे मुंह पे डिवोर्स पेपर्स नहीं फेंकते ना, तब तक। उसके बाद कानून की नजर में कोई नहीं हो तुम हमारे। समझ में आया तुम्हें? हाँ मालूम है। जब तक तुम्हारे मुंह पे डिवोर्स पेपर्स नहीं फेंकते ना, तब तक। उसके बाद कानून की नजर में कोई नहीं हो तुम हमारे। समझ में आया तुम्हें? भाषा सुनी अपनी, लहजा देखा। तुमने हमारी आवाज को रिकॉर्ड किया तो क्या करते? पल पल अपमान, शोषण, प्रताड़ना कैसे बताएंगे मीडिया और समाज को? चंदेल परिवार की बहू के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसे जानेगा अपना देश? जब एक महिला रोती है तो समाज दागने लगता है, दुराचारी को ढूंढने लगता है। ऐसा चित्कार करेंगे कि जंगली भेड़ियों की तरह समाज टूट पड़ेगा तुम लोगों पर।
सोच लीजिए। का दे पापा, झूठ बोल रहे हैं हम? अब कानून हमारे खिलाफ होगा का? तुम संजीव, चुप रहो बेटा तुम। हंसिनी कहीं नहीं जाएगी। ये घर उसका भी उतना ही है जितना हम सब का है, डिवोर्स के पहले भी और डिवोर्स के बाद में। सारा मुजफ्फरपुर जानता है कि हंसिनी हमारे चंदेल खानदान की बहू है। थैंक यू दीप बाबा, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। पहले हम छोटी बहू थे, बहुत जल्दी चंदेल भवन की बड़ी बहू बनेंगे। हेलो चंदेल साहब, मेरे केस की हाई कोर्ट में अपील। कागज तैयार कर रहे हैं हम, पर अब इतना आसान नहीं होगा। थोड़ा सोच विचार करके ही केस फाइल करेंगे। तारामती का केस तो हमारे पक्ष में सल्टा दिया था ना 3 बरस पहले, फिर काहे केस रिओपन करके अपने जिगरी दोस्त से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? एक बात दिमाग में खोस लीजिए, गोबर में ढेला फेंकने से छींटा फेंकने वाले पे भी पड़ता है। अन्याय हुआ है मेरे साथ, इसमें सोचने की क्या बात है? अरे भाई, जानती भी हो किसके खिलाफ अपील में जाएंगे हम? बड़े बड़े हाकिम हकीम राजनेता राजन वर्मा की मुट्ठी में है। अब उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दायर करके सांप के बिल में हाथ डाल लिया है तुमने। चलो फिर भी हम केस को फिर से खुलवाने की पूरी कोशिश में है। पिटीशन रेडी होते ही खबर करेंगे तुमको। आप कुछ असमंजस में हैं? अरे भाई, कोई असमंजस में। चलो फोन रखो, बाद में बात करते हैं आपसे। अच्छा बाबा, अरे अमल के पीना तो छोड़ दिया था ना तुमने? अरे आपके लिए बना रहे बाबा। 2 घूंट मारिए और सारे गिलानी और गम दूर भगाइए। फजूल की बातें मत करो। फजूल? वाह वाह वाह, अचानक से ये शेर बेटे की बातें फजूल लगने लगी आपको? शेर बेटा यही बुलाते थे ना आप उनको? आज भी मानते हैं शेर बेटा। तो फिर आंखें जाते ही लंगड़ा घोड़ा क्यों करार दे दिया हमको? जो मन में आया धकेल दिया हमारी और बांध दिया हमारे पल्लू से। शेर बेटा। रकम 2 लाख रुपए। हमारे दूसरे बेटे राजीव के साथ तुम्हारी दूसरी बेटी कोहू का ब्याह। होश में आ जाओ तो बात करेंगे। बाप है तुम्हारे, दायित्व कभी नहीं चाहेंगे तुम्हारे। अरे होश में तो अब आए ना बाबा, और अब तो आंखें भी आ गई है। फिर हमको ये दिख रहा है कि हमारे साथ साथ ना आप भी अंधे हो गए थे ना। हमारी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करते आप। अरे आप वो हमारा छोटा भाई संजीव, वो भी हमको दगा दे जाएगा, इसकी उम्मीद भी नहीं की थी हमने। अरे हमारे अंधेपन को ना और अंधा कर दिया आप लोगों ने। बात करते वक्त, सब वक्त का खेल है। तुम्हारी शादी इसलिए करानी पड़ी क्योंकि संजीव की शादी करानी थी, वरना तुम तो शादी के लिए तैयार थे ही नहीं। तो भाई, शादी के बाद निभाने की बात कहां थी? दासी थी, दासी बनकर रहती। हमारा शेर बेटा मोहब्बत में पड़ गया। दोनों को अलग करने की भी कोशिश की हमने, पर इश्क तुम्हारा
परवान चढ़ने लग गया। अब इसमें भी हम ही दोषी हैं। आपकी दलीलों का ना अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो बकरा है ना, ये कट चुका है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि तुम्हारी इन आंखों के लिए आज भी हमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। तभी तो कह रहे थे हम। अरे इसीलिए तो कह रहे थे ना बाबा, 2 घूंट लगाइए, आप अपनी ग्लानि और गम को दूर कीजिए और हम अपनी। क्या बोलते हैं? Cheers? नहीं? ओके। हंस, बस थोड़ा और। हंसिनी। नाम याद रखा आपने? नहीं तो सब ठीक है? का ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। हमारा सुहाग, सिंदूर, संतान सब खो दिए हम। हे भोले बाबा, राजीव बाबू के मन में क्या चल रहा है वो कैसे पता करें?